हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद। आप अपने रब की तख्लीक पर नजर डालिए। जमीन बनाई, आसमान बनाया, नबातात बनाए, हैवानात बनाए, आसमान बनाया, फलक बनाया, धरती बनाई, गगन बनाया, आकाश बनाया, सब बनाया। बनाना बंद नहीं हुआ। जमीन का फर्श बिछ गया, आसमान का शामियाना लग गया, सितारों के चिराग रोशन हो गए, दरियाओं में मौजें, पहाड़ों में बुलंदी, समुद्रों में गहराई आ गई, मकान तैयार है। और जो आखिरी तख्लीक है वो इंसान है। तो सारी कायनात इंसान के लिए है। इसीलिए दुनिया की कोई चीज इंसान के इरादे को बदलती नहीं। अगर वो जमीन पर ट्रैक्टर चलाए तो जमीन इनकार नहीं करती कि मेरी छाती को जख्मी मत करो। अगर पानी का जहाज दरियाओं की छाती चीर कर चल रहा है तो दरिया नहीं बोलता हमें तकलीफ मत दो। पेड़ काटो तो पेड़ को एतराज नहीं, पहाड़ को तोड़ दो तो पहाड़ कुछ बोलता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हम इंसान के लिए। तलाश की हद हो गई। जमीन से आसमान तक तलाश का सिलसिला जारी है। अब तो ग्रहों में तलाश हो रही है, मरीख में क्या है, चांद में क्या है, सूरज की किरणों पर कमंदें डालने की कोशिश हो रही है, और जमीन के अंदर क्या क्या है पता लगाया जा रहा है। क्या क्या मेरे लिए है, जमीन में जितनी चीजें हैं मेरे लिए है, मगर इंसान तू कब सोचेगा कि तू किसके लिए है। सारे जानवर हमारे लिए हैं, हम जानवरों के लिए नहीं है। बेशक जानवर जानवर के लिए होते हैं। अब अगर कोई कहे कि मैं फला जानवर का भक्त हूं तो समझ जाइए उसने अपनी इंसानियत की फहरिस्त से नाम कटवा लिया। क्या बात है, बेशक बेशक, बहुत खूब। रिश्तों का मैं भी कायल हूं। मैं अपने बाप को बाप समझता हूं, हर मर्द को नहीं। जी हुजूर। मैं अपनी मां को ही मां मानता हूं, हर औरत को नहीं। जब औरत मेरी मां की तरह औरत है, फिर भी उसे मां नहीं कहता, मैं जानवरों को मां कहूंगा। क्या बात है, बहुत खूब। अरे इंसान तो वही है जो औरत की कोख से जन्म ले। अस्मा को छोड़कर मां की सनदें बांटते फिरना, सीधी सी बात कह के आगे बढ़ जाता हूं, मैं बेटा हूं अपनी मां का। आप भी बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मां के। तो जो मां का बेटा होता है वो सिर्फ मां का दूध पीता है, मां का दूध बेचता नहीं। क्या बात है हजरात। तो ये जानवर अपनी जगह जानवर रह गए। चलो थोड़ा सा आराम से, क्योंकि फितरतन आदतन इनकी कुछ बातें हैं। तख्लीक का सिलसिला बंद नहीं हुआ, लेकिन आखिर में इंसान को पैदा किया गया। हमें और जानवर में फर्क क्या है? ढेर सारी सिफतें जानवरों की हम लिए बैठे हैं।
हम एक दो सिफत में जानवर की तरह नहीं है। हमारी ग्रोथ जानवरों की तरह। नंबर 2, नुमू जानवरों की तरह, शक्लें जानवरों की तरह, भूख जानवर की तरह, प्यास जानवर की तरह, सेक्स जानवर की तरह, प्रेगनेंसी जानवरों की तरह, डिलीवरी जानवरों की तरह। अर्थात 10-10 सिफतें हमारे अंदर जानवरों की हैं, फिर भी हम जानवर की तरह नहीं है। 10 सिफतें जानवरों की रख के घूम रहे हो, फिर भी तुम नहीं कहते ये सिफत जानवर में भी है, मुझ में भी है, मैं जानवर की तरह हूं। और एक सिफत बशरियत, सिर्फ एक सिफत बशरियत, रसूल भी बशर है, हम भी बशर हैं, एक सिफत पर अपनी तरह कहते हो, तो ये 10 सिफत की तरह जानवर की तरह क्यों नहीं कहते? बहुत खूब। ये गंदगी कब पैदा होती है? जब कल्ब में अंधेरा हो और नजरों से नाबीना हो जाए, तब कल्ब और नजर की सफाई की जरूरत है। बहुत खूब, बेशक। आपके पास अल्लाह ताला ने 3 अहम चीजें दी। एक आपकी रूह, एक है आपकी अक्ल, और एक है आपका नफ्स। इतनी ऊंची ऊंची बातें समझाऊं कैसे हजरत? वो बड़ा खुशनसीब लेक्चरर होता है जिसके क्लास में सब बीए के होते हैं, एमए क्लास के होते हैं। हाई स्कूल को पढ़ाता है तो सारे बच्चे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के होते हैं। मैं वो बदनसीब लेक्चरर हूँ जिसके क्लास में हर स्टैंडर्ड के बच्चे मौजूद हैं। कौन से स्टैंडर्ड की बात करूं, कैसे समझाऊं? ऐसे समझो, जब कोई काम करो तो 3 में से खाली नहीं। या तो तुमने रूह के असर से वो काम किया है, या अक्ल के असर से किया है, या नफ्स के असर से किया है। आपका हर काम, इरादा करो न करो, इन 3 में से कोई ना कोई असली वजह है। पहचान क्या है? अगर आपने खाना खाना शुरू किया और इसलिए खाया कि ये आपके आका मौला की सुन्नत है, तो रूह खाना खिला रही है। अगर इसलिए ये सोच के खाना खा रहे हो, ये खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी है, बहुत यूजफुल है, बहुत फ्रूटफुल है, इसमें बहुत प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन भी अच्छे खासे हैं, तो समझ जाओ कि अक्ल आपको खिला रही है। और अगर इसलिए खाते चले जा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत टेस्ट है, तो समझो कि नफ्स तुम्हें खाना खिलवा रहा है। आप में हैवान की इतनी सिफतें हैं कि उन्हें आपको काबू पाना है। हैवान होते हुए हैवान जैसे मत बनो। भूखे हो मगर भूखे जानवर की तरह मत रहो। प्यासे हो मगर प्यासे जानवर की नकल मत करो। जवानी का दबाव है मगर जानवरों की तरह मत करो। जो गुण अवगुण आप में हैं जानवरों के, वो रहेंगे। आपकी क्रोध बंद नहीं होगी, आपकी भूख भी बंद नहीं होगी, प्यास भी खत्म नहीं होगी, जवानी में सेक्स भी खत्म नहीं होगा, शहवत भी खत्म नहीं होगी। जानवर के यहां कंट्रोल नहीं है, इंसान के पास कंट्रोल है। जानवर का मिजाज क्या है? प्यासा है कहीं भी मुंह मार देता, कैसा भी पानी हो पी लेता,
इसका मतलब वो हैवान है। लेकिन जब वो ये देखता है कि पानी साफ है कि नहीं, तो वो इंसान है। और जब ये देखता है कि ये पानी पीना जायज है कि नहीं, तो मुसलमान है। बेशक। आपके अंदर जो हैवान है उसे इंसान बनाना, जब इंसान बन जाए तो मुसलमान बनाना। इसीलिए जो अक्ल से काम नहीं लेते वो जानवरों की तरह हो जाते हैं, और जो रूह की बात नहीं मानते वो फकत आदमी बन के रह जाते हैं, मुसलमान होना रह जाता है।